देखिए, हम तो कथाओं में भी अपने बातों से भी कोशिश यही करते कि एट द एंड इस देश को आगे चलाएगा कौन? भविष्य तो वही है। अगर मेरी कथा में 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग आके कथा सुन रहे हैं तो ये तो उनके जीवन का एक हिस्सा है, उनको आदत है पहले से। मेरा उद्देश्य यही है और भगवान की कृपा ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन एकदम ही खिलाफ है। कभी एक समय भी था, जैसा आपने कहा, कहने वाले भी बहुत एज्ड होते थे तो उनको लगता था कि बुढ़ापे का काम। पर जब आज वो देखते कि उनके हम उम्र का व्यक्ति ये कर रहा है तो उसने कुछ पाया होगा, और आप जब पाते तो आप कोशिश करते उसको सामने वाले को भी बताएं कि इसमें ये फायदे हैं, इससे ये आपको आपकी जीवन में भी लाभ मिलेगा। तो कोशिश यही रहती है कि आज की जनरेशन को समझाया जाए, बताया जाए किस तरीके से अध्यात्म से उन्हें जुड़ना है, भक्ति से कैसे जुड़ना है। और अगर प्रॉपरली कोई उनको समझाता है तो मुझे लगता है नास्तिक भी नहीं है, मानते हैं, अगर सही तरीके से, सही लॉजिक से, सही बातों से उन्हें बताया जाए तो। कि लोगों ने पता नहीं क्या एक माइंडसेट बना लिया है, जब भी कोई अध्यात्म की, भक्ति की बातें करता है, किसी संत की बात आती है, सब एक ही लाइन में दोहरा देते हैं, तो सब एक जैसे होते हैं, ये तो इनका पैसे कमाने का वो है, ये तो बिजनेस है इनका। देखो, मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा है भी जो बिजनेस के लिए भी ये काम कर रहा है तो भी मुझे नहीं लगता कि हमें उसके लिए कोई क्वेश्चन उठाने की जरूरत है। लोग बिजनेस के लिए नशे बेच रहे हैं, लोग बिजनेस के लिए गंदे काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो व्यक्ति किसी भी तरीके से समाज को दे तो कुछ अच्छा ही रहा होगा, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। सीधा उठ करके सोशल मीडिया पर आए, आज एक बहुत अच्छी चीज भी है, बुरी भी है। ऑफ कोर्स हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसका आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर जाएं और जा करके बस आध्यात्मिक लोगों की बुराइयां करने लगे। हर क्षेत्र में अच्छे लोग, बुरे लोग आज से नहीं, सदियों से। त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी रहे। अच्छाई बुराई, अगर आप किसी नेता को ही कह दें भाई सभी नेता बुरे होते, नहीं, अच्छे भी होते। आप आध्यात्मिक गुरुओं को कह दें सभी ऐसे होते। और उल्टा मुझे तो लगता है ऐसा बोल के आप अपनी जो थोड़ी बहुत आपने कमाई की है एनर्जी आध्यात्मिकता की, वो भी खराब कर देते हो। क्योंकि शास्त्र कहता है जब आप किसी अच्छे व्यक्ति की, साधु व्यक्ति की बुराई, निंदा करते हैं, उसके सारे पाप आपके ऊपर आते। आप मतलब निंदा करने का मतलब आप अपनी जिह्वा से उसके पापों को धो के अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा ये कि अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा तो आप थोड़ी दूरी बनाओ, जहाँ आपकी रुचि है वहां जाओ, लेकिन एटलीस्ट क्रिटिसाइज ना करें। अगर आप जिस धर्म में पैदा हुए, आपका काम है अपने धर्म को आगे बढ़ाना। अब आप अपने ही धर्म को जाकर के खुल्लम खुल्ला बाजार में हंसी उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो, इससे जो दूसरे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है बच्चों को, युवाओं को संतों की, आध्यात्मिक लोगों की महिमा को जानना चाहिए और प्रेज करना चाहिए उस चीज।